हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे, सभी खुश होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। तो आज फिर मैं आपके सामने आ चुका हूँ रीजनिंग के यानी यूपी पुलिस रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। सफलता कभी बॉडी हाइट लुक पर निर्भर नहीं करती है। सफलता कभी बॉडी लुक हाइट पर निर्भर नहीं करती है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज पर निर्भर करती है। जी हाँ, ऐसा ही बताया गया है और ऐसा होता है कि आपकी बॉडी हाइट लुक्स पर निर्भर नहीं करती है सफलता, आपको जितनी नॉलेज है उस पर निर्भर करती है कि आपको कितनी नॉलेज है। तो चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करते हैं रीजनिंग यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर 78, क्वेश्चन नंबर 78। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। शब्द दिए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहे होंगे। ए ऑप्शन दिया है असफल, बी ऑप्शन दिया है दुखी, सी ऑप्शन दिया है खुशी, डी ऑप्शन दिया है उत्साहित। तो इनमें से कौन सा अलग होगा वो हमें देखना है। तो देखिए ए ऑप्शन जो है असफल वो अलग है। ए ऑप्शन जो दिया है वही अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि दुखी, खुश और उत्साहित मनुष्य की आंतरिक भावनाओं से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आंतरिक अनुभूतियाँ होती हैं। जबकि जो असफल वो आंतरिक भावना नहीं होती है। बाकी की दुखी, खुश और उत्साहित मनुष्य की आंतरिक अनुभूतियाँ होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पर चलते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं यानी 79 क्वेश्चन। तो देखिए 79 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया। उस क्वेश्चन में दिया गया तो आप देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुने। यानी ये विकल्प दिए गए इनमें से कौन सा विषम है वो हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ओ है, चाहो तो कोड लिख के चेक कर सकते हो, कोड नहीं लिखना है तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ओ है, OPQR, कहने का मतलब क्या है, +3 हो रहा है इसमें। ठीक है ना, यहाँ पर देखो आर के बाद फिर देखो जाना RSTU +3 हो रहा है इसमें। देखो सी के बाद DE +2 हो रहा है इसमें, देखो +2। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आई के बाद JK +2 हो रहा है। यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, +2। उसी तरीके से यहाँ पर देखो +2 हो रहा है, यहाँ पर देखो +2 हो रहा है। तो देखो C, D और B यानी D, C, B तीनों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे, +2 हो रहा है, जबकि ए ऑप्शन में +3 हो रहा है। इसका मतलब यही वाला अलग हो जाएगा, यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पर ध्यान देते हैं। 80 नंबर में देखते हैं कि क्या दिया गया है, क्या है इसमें करना है। तो देखो 80 नंबर में पढ़ के बता देता हूँ। उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो ए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें हम देखेंगे ध्यान से। तो ए ऑप्शन में देखिए क्या है, उसमें गुणा के चिन्ह दिए गए हैं। पहले में देखो गुणा के चिन्ह जो हैं कितने हैं। देखो ए ऑप्शन जो दिया गया है उसमें गुणा के चिन्ह गिने कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। देखो गुणा के चिन्ह होंगे, गुणा कितने हैं ए ऑप्शन में, 5। ठीक है, और धन के चिन्ह कितने हैं, धन यानी प्लस के चिन्ह इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं, प्लस के चिन्ह देखो 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, ए ऑप्शन में। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में देखो कितने हैं गुणा के चिन्ह, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, गुणा के चिन्ह कितने हैं, गुणा के चिन्ह 5 हैं और धन के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं कितने हैं इसमें, 4। ठीक है ना, 1 2 3 4। अब सी ऑप्शन देखते हैं। अब सी ऑप्शन में देखो गुणा के चिन्ह कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 इसमें भी है देखो। और धन के चिन्ह कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 गिन के देख सकते हैं सी ऑप्शन में भी। अब डी ऑप्शन देखेंगे फिर उसी तरीके से। डी ऑप्शन में ध्यान देंगे, डी ऑप्शन में कितने हैं गुणा के चिन्ह, गुणा के चिन्ह डी ऑप्शन में दिखाई दे रही होंगी। डी ऑप्शन में कितने में, 1 2 3 4 गुणा के चिन्ह हैं और प्लस के चिन्ह कितने हैं, 5। 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहे। तो देखिए इसमें 5 हैं, गुणा के चिन्ह 5, गुणा के चिन्ह 5, इसमें 5, लेकिन इसमें 4 है। ठीक है ना, धन के चिन्ह देखो, धन की 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 5 है। तो इसका मतलब यही भिन्न हो गया, यही अलग हो गया, यही देखना था हमें। तो अलग कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए क्या कहा गया है, उस आकृति को चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है। यानी उस आकृति को चुनना जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो ए ऑप्शन चेक करेंगे। ए ऑप्शन में देखेंगे हम
जब ए ऑप्शन चेक करेंगे तो उसमें देखिए XQA लिखा है पहली लाइन में, तो बी ऑप्शन में भी देखिए क्या XQA है। अब बी में देखेंगे अगर XQA दिया गया है, फिर देखिए ए ऑप्शन में चेक करते हैं VYM लाइन में दिया गया VYM, ठीक है ना, VYM दिया गया है, तो बी ऑप्शन में देखेंगे VYM दिया गया है, ठीक है। अब देखो EWO, ए ऑप्शन में EWO दिया गया है, बी ऑप्शन में देखेंगे तो EWO बी ऑप्शन में भी है, लेकिन जगह परिवर्तन कर दी गई, लेकिन शब्द जो है अक्षर दिए गए हैं, जो अक्षर जो दिए गए हैं वो सब ए में हैं, वही बी में हैं। अब वही वाले अक्षर ए वाले देखो क्या सी में हैं, सी में देखो चेक करो XQA, ये ऑप्शन वाले चेक करो XQA, तो इसमें दिए गए हैं क्या वो देखनी है हमें, XQA ये दिया गया है। फिर देखो VYM, तो VYM दिया गया है। फिर देखो EWO सी में दिया गया क्या, ई नहीं दिया गया, ई की जगह क्या दे दिया है, ऐसे परिवर्तन कर दिया, F दे दिया है। बाकी की ए में, बी में और डी में सभी अक्षर सेम है, लेकिन स्थान अलग अलग है बस, लेकिन सी ऑप्शन में F दे दिया गया, ये वाला किसी में नहीं है, F दिया गया, तो यही वाला आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यही अलग है, ठीक है, यही हमें देखना था। तो आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इसको देखेंगे ध्यान से। इसमें दिया गया है दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। देखिए लिखा है पत्नी, ठीक है ना, पत्नी, और दिया है पति, पत्नी पति, फिर दिया है क्या, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है दुल्हन, ठीक है ना, दुल्हन, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना कि क्या आएगा। ऑप्शन दिए रखे ए शादी, बी प्रेम, सी आदमी, डी दूल्हा। तो देखो पत्नी और पति, पत्नी क्या है, स्त्रीलिंग, देखो ये होता है स्त्रीलिंग और ये क्या होता है पुल्लिंग, ठीक है। तो इसमें दुल्हन देखो क्या है, स्त्रीलिंग है, तो अब यहाँ पत्नी था तो यहाँ पति पुल्लिंग हो गया, तो यहाँ पर दुल्हन है तो यहाँ क्या होगा, दूल्हा, पुल्लिंग, पुल्लिंग होता है ना दूल्हा, तो ये हो जाएगा दूल्हा। दूल्हा किस ऑप्शन में, दूल्हा दिया गया डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को देखना था, तो डी ऑप्शन सही हो गया है। तो आगे चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनें। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनें। विकल्प दिए गए उसमें से देखिए ये सीरीज दी गई है 2.3, फिर दिया गया अनुपात 8, फिर दिया गया है उसमें 3.4, फिर दिया है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो अब ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि क्या आएगा। तो इसको देखेंगे ध्यान से, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखो 2.3 दिया गया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ क्या करेंगे, 2 पर पावर ये 2 लिखा है और ये 3 लिखा है, तो 2 पर पावर 3 कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी ये वाला, ठीक। फिर देखेंगे क्या, यहाँ पर 3.4 लिखा है, 3.4 यानी 3 पर पावर क्या करेंगे 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। देखो 3 × 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया कितना आ जाएगा 81। आंसर कितना हुआ 81, 81 आंसर होगा। किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये दिया गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। क्या कहा गया, ये जो घन ऑप्शन में दे रखे हैं आपको, इनमें से नहीं बन सकता है, वो हमें देखना है। अब देखो बन कैसे सकता है, तो हमें देखना है इनकी जो विपरीत हैं सतह, उनको देख लें कौन सी विपरीत होती है। अब देखो इस वाले की विपरीत ये वाली सतह होगी, ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत। अब ये वाली जो सतह है इसके विपरीत ये वाली होगी, एक दूसरे के विपरीत। ये बचा है बीच वाला, बीच वाली इसके विपरीत होगी, एक दूसरे के ये विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करना, एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। ये ऑप्शन में देखिए चेक करेंगे कैसे, देखिए बिंदी दी गई है, तो बिंदी के विपरीत देखिए जो संख्या हो, जो कुछ होगा वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर बिंदी है, बिंदी के विपरीत है ये वाला, ठीक है ना, जो बिंदी है इसके विपरीत ये वाला है, तो ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो समझ लिए वो तो सही है, लेकिन हमें ढूंढना है गलत कौन सा जो नहीं बन सकता है। तो देखो ये
बन सकता है ये वाला पहला। तो देखो 2 लाइन भी दी गई हैं, 2 लाइन से चेक करेंगे तो ये वाला होना चाहिए, दिखना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला तो सही बन रहा है, हमें पूछा है नहीं बन रहा है। तो देखो बी नंबर चेक करते हैं। बी नंबर में देखो 2 लाइन दे रखी हैं, इसका विपरीत हमें देखना है, ये वाला होना चाहिए षष्ठभुज। तो षष्ठभुज देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बी में, ठीक है ना। फिर देखते हैं क्या, ये गोल बिंदी, ऐसी गोल बिंदी दे रखी है, तो गोल बिंदी देखिए इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो बनेगा नहीं। जब ये नहीं बनेगा तो ऑप्शन नंबर बी ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो यही सही आंसर होगा। पूछा है नहीं बनाया जा सकता, तो यही नहीं बनेगा, बी नंबर। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, 91 क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं 91। तो देखो यहाँ पर इसमें देखिए क्या करना है हमें, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जाए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन दे रखे हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर त्रिभुज है बीच में बिल्कुल, ठीक है ना। अगले वाले में त्रिभुज यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, ठीक। फिर उसके बाद देखिए ये जो वृत्त है यहाँ पर काला है, बिल्कुल डार्क है, ये वाला यहाँ पर आ गया है, देखो यहाँ पर खिसक के, तो ये वाला जो था इस वाला काला हो गया यहाँ पर, ठीक, ये देखना है। अब की बार देखो त्रिभुज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर खिसक के आ गया, यहाँ से देखो यहाँ पर खिसक कर आ गया बीच में। यहाँ फिर अब ये जो ये वाला वृत्त था वो यहाँ पर आ जाएगा, देखो अगले वाले में, लेकिन ये जो साइड थी उसके बाद अगली साइड यहाँ पर डार्क हो गई, ठीक। अब वही देखना है, अब की बार ये वृत्त जो होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर अगले वाले में आएगा यहाँ पर, लेकिन अब इनमें से यहाँ पर ब्लैक होगा, इधर घूम रहा है, देखो इस तरीके से, यहाँ था फिर यहाँ पर एक इधर घूम गया, देखो यहाँ से आया इधर घूम गया, फिर एक तरफ इधर, फिर एक तरफ इधर, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा, जिसमें ये ब्लैक है वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऐसा किसमें दिया, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, 92 मतलब 92। तो 92 में देखिए क्या है, यहाँ पर आकृति दी गई है, इनको देख करके ये बना है, तो इनके हिसाब से अब आगे कौन बनेगा, ठीक है ना, ऑप्शन में दे रखे है तो देखना हमें। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज है या त्रिभुज है या वृत्त है। तो देखिए अगले वाले में बना कैसे, अगले वाले ऐसे में आकृति थी, अब की बार ऐसे में, और चीज़ क्या है, यहाँ पर देखो चतुर्भुज थे या तो यहाँ पर त्रिभुज हो गया, यहाँ त्रिभुज है बदल के क्या हो गया चतुर्भुज, यहाँ पर देखो वृत्त है तो यहाँ पर अर्धवृत्त हो गया, यानी आकृति में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है। अब देखो ऐसे में आकृति है यहाँ पर, तो अब देखो ऐसे में फिर आकृति बन जाएगी। यहाँ पर देखो चतुर्भुज है तो बदल के त्रिभुज हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना, चतुर्भुज त्रिभुज से बदला था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अर्धवृत्त है तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, वो देखो कैसा हो जाएगा, अब देखो अर्धवृत्त है तो फुल वृत्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पर फुल वृत्त है तो फिर कैसा हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा, कोई सा भी अर्धवृत्त हो जाए ऐसे लिखा होगा कहीं, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दिया गया है, तो सी ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। आकृति परिवर्तन हुआ है, यही हमें देखना था, तो यही 92 नंबर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं।